गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। Delhi liquor scam. Arvind Kejriwal summoned by ED. An intriguing and trending update. Air News. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया ईडी का सम्मन, जो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीति, कानून और आर्थिक अपराध का मिश्रण है। आइए जानते हैं कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इससे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। दिल्ली शराब घोटाला एक ऐसा राजनीतिक घोटाला है जिसमें आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021 में अपनी नई शराब नीति के तहत निजी कंपनियों को शराब की बिक्री का अधिकार देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया। इस नीति के तहत सरकार ने शराब की बिक्री से अपना हाथ खींच लिया था और केवल निजी दुकानों को ही इसका अधिकार दिया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी रोकना, राजस्व बढ़ाना और उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव देना था। इस नीति से सरकार को 27% की बढ़ोतरी के साथ करीब 8,900 करोड़ रुपए की आय हुई। लेकिन इस नीति पर जल्द ही विरोध शुरू हो गया। पहले तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, और फिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने, जो कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने दिल्ली के शीर्ष नौकर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नियमों को तोड़कर शराब वेंड लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने केंद्र जांच ब्यूरो की जांच की मांग की है। जल्द ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो इस नीति को रद्द कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विक्रेताओं को डराने की कोशिश की है। उन्होंने अपने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी एक अंतिम क्षण का बदलाव करने का दोष दिया, जिससे इस सुधार को नुकसान पहुंचा। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया था, लेकिन पिछले साल एजेंसी ने 31 थानों, जिनमें उनके घर का भी शामिल था, पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। इसके अलावा ईडी ने भी दिल्ली शराब घोटाले में धन शुद्धिकरण का आरोप लगाकर एक जांच शुरू की और दावा किया कि एक शराब लॉबी, जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता है, ने गोवा में चुनाव अभियान के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को बड़ी राशि में रिश्वत दी। ईडी ने इस आरोप को साबित करने के लिए बैंक लेन देन, डिजिटल रिकॉर्ड, विज्ञापन और अन्य साक्ष्यों का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि इस घोटाले में लगभग 500 करोड़ रुपए का धन शुद्धिकरण हुआ है। इस तरह दिल्ली शराब घोटाले का मामला अभी भी जांच एजेंसियों के अधीन है और इसके अपराधियों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में भी गर्माहट पैदा की है, जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तीखी टक्कर चल रही है। इस मामले का लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आशा है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपके पास इस मामले से जुड़े कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही एक आसान और सस्ता तरीका अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा रोजगार है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा और आप अपने समय और शर्तों के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे ए न्यूज।